दोस्तों, हमारे सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे कि हमारे हम हमारे परिवार में बच्चे हैं या और हमारे छोटे हैं, तो उन्हें समझाने का कभी टाइम निकाल पाते हैं नहीं। इसके लिए भी हमें सोचना होता है। पर इस बात का भी एक मैन 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 रीज़न ये है कि हमें हर लेवल पे हर तरह के लोगों को समझाना नहीं आता। जैसे खासकर बच्चे ही हैं, वो आज की जनरेशन के हिसाब से दूसरे हिसाब से समझना चाहते हैं, और अगर हमारा टाइम थोड़ा पीछे का है तो उसे समझाने का हमारा ढंग थोड़ा दूसरा है। जैसे कि कई लोग तो हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उसकी बढ़ाइयाँ करते हैं, तो उसे बच्चे समझना कहते हैं कि हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। पर एक पहलू ये भी है कि हम अगर उसमें उनको एक्स्ट्रा चीज़ें उनकी बताएंगे तो वो कुछ बहक भी सकते हैं। मोटिवेशन का मतलब यही नहीं कि आप उसको सिर्फ उसका मनोबल ही बढ़ा रहे हैं, उसमें आपके साथ उससे फर्जी बातें भी कहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें एक चीज़ ये भी है कि जब बच्चा फ्लेक्सी होता है तो फ्लेक्सी के साथ उसके अगर उसमें उसकी बुराइयाँ भी बताई जाएँ तो उसे अगर बच्चा समझदार होगा तो समझने की कोशिश करेगा। जैसे कि हाँ, बच्चा एक फ्लेक्सी होता है और रबड़ की बात ही होता है। रबड़ को जैसे हम खींचेंगे तो उतनी ही ज़ोर से उसमें तनाव आना चाहिए, और वो तेज़ गति से बाहर मतलब प्रेशर ज़्यादा बनाएगी, और वो उसमें और ज़्यादा गुंजाइश बन जाएगी। जैसे कि हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो वो खींचते इस पर छोड़ते हैं तो बहुत तेज़ चलती है। यानी कि हम किसी बच्चे को अगर हम उसकी बुराई करेंगे या उसे हम डांटेंगे तो उसको क्या होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए कि मेरे साथ आगे ये समस्या ना आए, और हम इस चीज़ से अब की बार हमें इस बात के लिए सुनना ना पड़े। तो हम कुछ लोगों का मकसद ऐसा होता है कि इसको डांटा जाएगा तो ये आगे से ये हरकत नहीं करेगा। पर कई लोग इसको उल्टा लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। उल्टा से मतलब ये है कि हम बच्चे को डांट दिया तो वो चुप बैठ गया, सुन बैठ गया, और फिर ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। तो ये मैं मानता हूँ किसी भी हद तक सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि जब आपको किसी चीज़ के लिए कहा जा रहा है तो आपको वो चीज़ रिपीट करनी ही नहीं चाहिए। अगर रिपीट नहीं करेंगे तो नेचुरल अगले आदमी क्यों उसको डिस्करेज करेगा या उसको क्यों कुछ बातें कहेगा। तो हर आदमी का अपना मकसद होता है कि वो किसी तरह समझाता है, कोई किसी तरह समझाता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम पहले की हिसाब से मान सकते हैं कि वो उनको डांटते हैं। वो डांट का मतलब उनका ये है कि उनका अपनापन है, इसीलिए उनको वो डांटा जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो ये चीज़ें एक समझने की चीज़ें हैं। वास्तव में होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जब कोई किसी को थोड़ा सा डांटता है या किसी के लिए हार्ड शब्दों में उसे डांटता है तो उसका मतलब उसको एंटी नहीं लगाना चाहिए। एंटी से मतलब उसका विपरीत नहीं सोचना चाहिए। कोई किसी को अगर डांटता है तो अपना करके डांटता। कि आजकल बाहर के किसी को कोई डांटने की पावर नहीं रखता इसलिए नहीं कि आज का लिमिटेड दायरा आदमी का होता है। अब लिमिटेड दायरे में भी अगर कुछ लोग अपने होते हैं जिसे सिलेक्टेड भी कह सकते हैं। अब सिलेक्टेड आदमी को ही अपना मानकर कहा जाता है, और इस चीज़ को अगर हम समझें तो वो हमारा हितैषी हुआ। समझ करो, आप किसी बच्चे को रोक रहे हैं कि इधर मत जा या वहाँ मत जा, तो उसको थोड़ा तो आइडिया है कि ये आदमी कैसा या क्या है या किस तरह की उसकी नेचर है। तो यही चीज़ें समझने की है कि भाई कई दोस्त अच्छे नहीं होते, तो उनको अभी उम्र के हिसाब से बच्चों को पता नहीं चलता कि ये कैसा है वो पॉजिटिव चीज़ उनकी काउंट नहीं कर पाते, और नेगेटिव काउंट कर लेते हैं जिससे वे अच्छे लगते हैं। जो नेगेटिव चीज़ हमेशा अच्छी लगती हैं जब बच्चा छोटा होता है। जब बड़ा हो जाता है तब तो उसे समझने की पावर आ जाती है, तो उसका वो विरोध नहीं करता और उसको बातें सही लगती है कि हाँ ठीक कहा जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए मेरा मकसद ये था कि हम जब भी किसी बच्चे को अगर किसी डांटने के लेवल से उसे प्रेशराइज करते हैं तो उसको उसके फेवर की बात का मकसद होता है। ये नहीं कि उसको निगलेक्ट करना या उसका डिमोलाइज कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं। या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज के बच्चे समझते हैं कि उनको उनके विपरीत जा रहे हैं। कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं होते कि या कोई भी बड़े लोग ऐसे नहीं होते कि अपने परिवार के या अपने नज़दीकियों को गलत मतलब सलाह दी जाए। तो अगर कोई डांट रहा है तो उसे ये सोचना चाहिए कि हमारे से उनका अटैचमेंट है, अटैचमेंट सेंस हमारे से प्यार करते हैं, और जो जितना डांटेगा उसका अपना जितना फल, जैसे समझ लो कि जितना फल कड़वा होगा उतना ही लाभदायक होता है।
कड़वा फल जैसे कि कुछ भी मान सकते हो, कड़वा फल जैसे कि हरड़ का एक एक हरड़ होती है जो बड़ी कड़वी होती है, पर उसे खाते हैं तो हाजमा ठीक हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई कटु शब्द बोलता है तो वो हमें सुनने में अजीब लगते हैं, पर वो अच्छा होता है। कटु शब्द भी वही बोलता है जो अपने में पहले चोट खाया हुआ होता है या उसे उस हालात को भुगत चुका होता है। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। और जो आप उसको नेगेटिविटी के हिसाब से सोच रहे हैं कि मेरे को डांट रहे हैं, क्यों डांट रहे हैं, मेरे पीछे पड़े रहते हैं, तो उसका हल बाद में सही नहीं निकलता। क्यों ये इसलिए निकलता कि हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं होती। मेरा मकसद बार बार इसलिए ये बात कहने का है कि अधिकतर कितना ही समझा ले जाए, बच्चे ये नहीं समझते कि हमारे वे हमें क्यों डांट रहे हैं। वो उसको एंटी समझते हैं और एंटी चीज़ उन्हें लगती है। ये बड़ी सोचने का मुद्दा है कि उनके बड़े उन्हें प्यार करते हैं और उसको उनकी नेगेटिविटी मानते हैं। अगर वे उनके अपोजिट रहे होते हैं तो उन्हें अपने पास क्यों रखते या उनके ऊपर खर्चा क्यों करते। वो तो एक बार उनको किसी भी शब्दों से या किसी भी तरह से उससे छुटकारा पा सकते हैं। पर पहले तो इतने बच्चे ही नहीं हैं कि एक फैमिली में 8-10 बच्चे होते हैं। आजकल मोटा 1-2 बच्चे फैमिली में वैसे ही होते हैं, क्या उनका भी बड़े नुकसान या उसका नुकसान करने की सोचेंगे। तो ये भावना अपने दिमाग से निकाल के और सही वे में जैसे वो समझा रहे हैं तो उसको सही तरीके से समझा जाए। ये ना समझा जाए कि वो उन्हें उसका हिम्मत तोड़ रहे हैं, हौसला तोड़ रहे हैं। उसको समझनी चाहिए कि अगर वो आदमी उसको डांट रहा है तो अपना करके डांट रहा है, उसको उसके नुकसान के दिख रहा है कि ये नुकसान हो जाएगा तो इसका टाइम ख़राब होगा और ये गलत चला जाएगा, उसका नुकसान उस बच्चे को तो भुगतना ही पड़ेगा। और उसके साथ पेरेंटल यानी उनके अपने जो उसके लड़के रिलेशन में है उनको भी नुकसान होगा। तो थोड़ा सोचकर या थोड़ा हौसला रखकर आदमी समझे तो ये चीज़ उनके पॉजिटिव मिलेगी। और पॉजिटिव चीज़ कभी भी नुकसानदायक नहीं होती। तो इसलिए जो आदमी आपको कड़वी बातें भी कह रहा है तो वो अच्छी बातें कहती हैं। अगर किसी को कोई बड़ा आपका अपमान भी कर रहा है तो अपमान का उसको ये समझो कि अपमान क्यों कर रहा है, वहाँ भी आप गलत हैं, आप उसको सही करो, फिर अपमान का कोई पहलू ही नहीं बच जाएगा कि आप अगर गलत हो गए तो गलत को गलत कह सकते हैं। सही चीज़ को आप कब तक दूसरा आदमी आपको गलत ठहराएगा। जब आपके सब चीज़ पॉजिटिव होएगी तो आपको कहने का रोल भी ख़त्म हो जाएगा और वो आपको सही लगेगा कि ये मुझे मजाक में कह रही हैं, मैं तो हूँ ही नहीं ऐसा। तो इन चीज़ों को समझेंगे तो रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, नहीं तो वो नेगेटिविटी ही एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आप इतने उनसे नफरत करने लगोगे जो बहुत दुखदाई होगा आपके लिए भी और उनके लिए भी। जबकि उसका पॉजिटिव सोचना चाहिए कि ये मेरे अपने हैं तभी डांट रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरा नुकसान होगा इसीलिए उनको उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। वरना कोई भी किसी भी लेवल पे किसी का अपने का वो नहीं डांटता। और अगर आपका दिल दुखता है तो उन्हें भी दुख होता है। तो ये चीज़ की कदर करें तो प्लीज़ समझें। हो गई।